नमस्कार। मैं डॉक्टर के एल मीना, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, गवर्नमेंट कॉलेज करौली। संस्कृत ऑनलाइन कक्षा में आज हम प्रत्यय के अंतर्गत क्ता प्रत्यय और क्तवतु प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। इन दोनों प्रत्ययों के विषय में पढ़ेंगे। दोनों प्रत्ययों में से प्रथम प्रत्यय है क्ता प्रत्यय। इस प्रत्यय का सूत्र है क्ता क्तवतु निष्ठा। इस सूत्र का अर्थ होगा क्ता प्रत्यय का प्रयोग भूतकाल में किया जाता है। यह भूतकालिक प्रत्यय है। क्ता का त शेष रहता है। इस प्रत्यय का प्रयोग कर्मवाच्य या भाववाच्य में किया जाता है। इस प्रत्यय से बने हुए शब्द पुल्लिंग में राम की तरह इसके रूप चलेंगे, स्त्रीलिंग में रमा की तरह रूप चलते हैं और नपुंसक लिंग में गृह की तरह रूप चलते हैं। उदाहरण है पठ प्लस क्ता पठितः। इस उदाहरण में पठ धातु है, क्ता प्रत्यय है। इससे मिलकर के पुल्लिंग में रूप बना है पठितः। इसी का रूप स्त्रीलिंग बनेगा पठिता और नपुंसक लिंग में बनेगा पठितम। तो इस प्रकार से पठ धातु में क्ता प्रत्यय लगा करके रूप बनता है पठितः, पठिता और पठितम। तीनों लिंगों में अलग अलग प्रकार से रूप बनेंगे। क्री धातु में क्ता प्रत्यय लगाएंगे तो रूप बनेगा कृतः। क्री प्लस क्ता बराबर कृतः। स्त्रीलिंग में कृता बनेगा और नपुंसक लिंग में कृतम बनेगा। गम धातु में क्ता प्रत्यय लगा करके गतः रूप बनता है। इसी प्रकार धातु में लिख धातु में क्ता प्रत्यय लगा करके लिखितः रूप बनता है। इसके अलावा अन्य जो उदाहरण हैं जैसे स्था में क्ता प्रत्यय लगा करके स्थितः रूप बनेगा। प्र प्लस सद प्लस क्ता बराबर प्रसन्न बनता है। तो प्रसन्न जो रूप बनेगा उसमें प्र उपसर्ग है, सद धातु है और क्ता प्रत्यय से मिलकर के प्रसन्न रूप बना है। इसके अलावा शिक्ष धातु में क्ता प्रत्यय लगा करके शिक्षिता बनता है। ब्रू धातु में क्ता प्रत्यय लगा करके उक्तः बनता है। ब्रू का यहाँ पर उक्तः बनता है रूप। पृच्छ धातु में क्ता प्रत्यय लगा करके पृष्ठः बनता है। इसी प्रकार दृष्टः, श्रुतः, ये सब क्ता प्रत्यय के उदाहरण हैं। इन सभी उदाहरणों में क्ता प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अब है क्तवतु प्रत्यय। यह प्रत्यय भी भूतकालिक है। भूतकाल में इस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। सूत्र दोनों का एक ही है। क्ता क्तवतु प्रत्यय का सूत्र एक ही है, क्ता क्तवतु निष्ठा। क्तवतु प्रत्यय का प्रयोग भूतकाल में किया जाता है। इसका तवत शेष रहता है। इसका प्रयोग कर्तृवाच्य में होता है, यानी क्ता प्रत्यय का प्रयोग कर्मवाच्य और भाववाच्य में किया जाता है और क्तवतु प्रत्यय का प्रयोग कर्तृवाच्य में किया जाता है। क्ता प्रत्यय का ता शेष रहता है और क्तवतु प्रत्यय का तवत शेष रहता है। इस प्रत्यय से बने हुए शब्दों के रूप पुल्लिंग में भगवत की तरह चलेंगे, स्त्रीलिंग में नदी की तरह चलेंगे और नपुंसक लिंग में जगत की तरह रूप चलते हैं। इसके उदाहरण इस प्रकार हैं
गम प्लस कतवतु बराबर गतवान। इसके जो उदाहरण में गतवान जो उदाहरण है इसमें गम धातु है और प्रत्यय है कतवतु से मिलकर के गतवान रूप बना है। इसी का पुल्लिंग में बनेगा गतवती और नपुंसकलिंग में बनेगा गतवत। तो इस प्रकार से गतवान पुल्लिंग में रूप बना है, गतवती स्त्रीलिंग में रूप बना है और गतवत ये नपुंसकलिंग के रूप हैं। पठ धातु में कतवतु प्रत्यय लगा करके पठितवान बना है। स्त्रीलिंग पठितवती और नपुंसकलिंग में पठितवत। अर्च धातु में कतवतु प्रत्यय लगाएंगे तो अर्चितवान बनेगा। स्त्रीलिंग में अर्चितवती बनेगा और नपुंसकलिंग में अर्चितवत रूप बनेगा। श्रु धातु में कतवतु प्रत्यय लगाएंगे तो श्रुतवान बनेगा। स्त्रीलिंग में श्रुतवती बनेगा और नपुंसकलिंग में इसी का रूप श्रुतवत बनेगा। इस प्रकार से यहाँ पर कत और कतवतु प्रत्यय का हमने अध्ययन किया, दोनों प्रत्ययों के विषय में चर्चा की। धन्यवाद।